अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद रज़ा कजला फार्म की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना फजल अता फरमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं, मैं अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर एक नए व्लॉग के लिए, एक नई वीडियो के लिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन लोगों ने पेज को फॉलो नहीं किया फॉलो कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वक्तन फ़वक्तन वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप माशाल्लाह देख रहे हैं हमारी कजला फैमिली का ये माशाल्लाह सिम्बा ला रहा अभी पट्टे खाते हुए। तो माशाल्लाह ये छोटी दुनिया आपके सामने माशाल्लाह पट्टे क्लोज़ कर दिए इन्होंने। तो आपके सामने माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं हटकेलियाँ ले रहा है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में, बच्चों की नशोनुमा, बच्चों की जो भी तकालीफ, ठीक है, तो उनके बारे में। क्योंकि बहुत से लोग बड़ा जानवर नहीं ख़रीदते, छोटा जानवर ख़रीदते हैं ताकि हम वक्तन फ़वक्तन 6-7 महीने में 8 महीने में जानवर को पाल लेंगे। आज आपको बताएंगे कि जानवर कितनी उम्र का लेना चाहिए, ठीक है। फिर बताएंगे आपको कि उनकी क्या क्या तदाबीर है। फिर आपको बताएंगे कि कितनी देर में, कितनी उम्र में कितना जानवर साइज़ कर जाता है। ये सारी बातें आज आपको बताएंगे। तो माशाल्लाह आप जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया है कि आप बड़ा जानवर ख़रीदना आजकल आम बंदे की पहुंच से बाहर है, ठीक है। मिसाल कोई दोंदा चौगा जानवर ख़रीदता है, जानवर लाखों में हो चुके हैं, हज़ारों में नहीं है। बेनस्ली जानवर आपको हज़ारों में मिल सकता है मगर वो भी आसान नहीं है। तो वो जो बंदा बच्चा ख़रीदता है, बच्चा भी आजकल पाँव से बाहर हुआ है, मगर क्या करें कि बच्चों की ख़रीदारी तो अब करनी है ना। तो बच्चा जो स्टार्ट होता है 55 से 60 हज़ार में स्टार्ट होता है, तो वो लाख रुपए तक बच्चा चले जाता है, 1.25 लाख तक भी चले जाता है और कीमतों में, ऊपर वाली कीमतों में भी चले जाता है। ये ग्रेड है, ठीक है। और जो हजरात हमारे जैसे जो मज़दूर तकबा और दिहाड़ीदार हैं या कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं, उनको शौक़ है कजला पालने का। तो कजला जो है ना वो आपने ख़रीदना है कि जो कजले की कीमत मैंने बताया कि 50 से 60 हज़ार से शुरू होती है, मगर आपने अगर 50 से 60 हज़ार वाला जानवर लेना तो फिर आपने कम से कम उसको 2.25 साल, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल रखना। ईद से पहले ले लें, इस ईद को गुजार दें, अगली ईद आप आएगी तो आपका जानवर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ये ग्रेड है, ठीक है। अगर थोड़ा सा बंदे के पास बजट अच्छा है तो वो कहता है मैंने कजला पालना है, तो वो 4 से 5-6 महीने का कजला ले, ठीक है, और तकरीबन ईद के करीब ले। फिर ईद के बाद या ईद के फौरी पहले या बाद में ख़रीदे तो फिर वो आपका जो कजला है ना ईद तक बन जाएगा। जो छोटी उम्र के कजले ख़रीदते हैं कम रेट में, मिसाल के कोई बेनस्ला सा आपको 30-35 हज़ार में मिल जाता है, तो उसको एक तो उसका वज़न बढ़ाना, एक तो उसको संभालना बहुत केयर होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसका बंदा दूध ही नहीं पूरा कर सकता, ठीक है। तो जो बंदा जानवर जो पालना है, ठीक है, उसका दूध, खाली दूध ही पिलाएं तो जानवर बहुत कॉस्टली पड़ जाता। तो ये चीज़ें हैं कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जानवर जो है ना वो कीमती है, हर हाल में कीमती है, ठीक है। तो आप एक मुनासिब सा बच्चा लें, ठीक है। जब वो बच्चा बनेगा तो इंशाल्लाह आपको मज़ा कराएगा। तो वो जो छोटे बच्चे बंदे ख़रीदते हैं तो उन
की पोजीशन आपने रखी है कि जानवर 4-5 महीने का ले लिया, ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से आपको साथ साथ बताएंगे कि क्या क्या जानवर को डालना होता है, ठीक है, क्या क्या जानवर खाना होता है। कुछ जानवर हर बंदा ले तो आता है, मगर उसकी नशोनुमा के लिए, उसकी केयर के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसको फरबा करने के लिए जानवर की पोजीशन ये होती है कि जानवर खुराक अच्छी मांगता है। जानवर की पोजीशन ये होती है कि जानवर जो है ना वो जो बेहतरीन ग़िज़ा है ना उससे पलता है। अगर आप जानवर ला के उसको मकई दे दें, जो बड़े डंगर खाते हैं, बड़े जानवर खाते हैं, ठीक है, अगर वो आपको दे दें तो वो ला के खिलाते रहें, तो आपने उसको क्या कहते हैं, वो जानवर नहीं पलेगा। उसकी हड्डियाँ खुरने वाला हिसाब होता है, हड्डियाँ खुर जाती हैं, ठीक है, टांगें मोटी होंगी, बज़ाहिर मोटी नज़र आएंगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो पतली हो जाएंगी, क्योंकि वो बहुत गर्म चीज़ होती है, ठीक है, वो बड़े जानवरों को ही ठीक रहती है। जो जानवर जब भी लाएं, जब भी ख़रीदें, सबसे पहले उसको लूसन डालना शुरू करना आपने, ठीक है। छोटा बच्चा है तो 2 किलो एक टाइम का, बड़ा है तो 3 किलो 4-5 महीने का, ठीक है। तो पिछले टाइम उसको वंडा दें, अच्छा वंडा। उसके बाद सीन ये है कि आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करवानी है तो जानवर आपका फरबा करेगा, ठीक है। छोटा बच्चा ये देखिए, अब ये तकरीबन 2.5 से 3 महीने का, ठीक है। तो इस बच्चे की पोजीशन ये कि आप देखें कि हाजमा इसका कैसा कि ये छोटा बच्चा है, बैंगन कैसे आपने देखिए कि कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैंने उसी तरह तैयार किया अल्फ़ा कार्टिन से, ठीक है। अभी इसको अल्फ़ा कार्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने दी, तो अल्फ़ा कार्ट डी देनी है, ठीक है। वो आपने 10 सीसी रोज़ दिया करनी है, अगर आपने दूध नहीं पिलाना तो, ठीक है। अगर दूध पिलाना है चाहे ना दें, ठीक है, वो चीज़ है। उसके बाद आपने शाम को वंडा देना, तो टाइम पे इसके डिवर्मिंग करनी है। तो 3 महीने साल की पूरे साल में आपने 4 मरतबा इनको कम से कम 3 मरतबा डिवर्मिंग करनी है। तो ये चीज़ है। और डिवर्मिंग 2 बार होती है महीने के अंदर अंदर, 15 दिन आज दी और 15 दिन बाद करनी है। ये भी आपने ख़ास ख्याल रखना, इस बात का ख़ास ख्याल रखना। और छोटे बच्चों की अक्सर औकात ये होता है, टांगों का इशू होता है। ये मैं चीज़ें इसलिए अल्फ़ा कार्ट डी आपको बार बार बता रहा हूँ। हम किसी भी हॉस्पिटल में जाएं वेटनरी, ठीक है, वो सबसे पहले, महंगी तो ज़रूर है, सबसे पहले आपको यही बताएंगे, क्योंकि ये मिल्क बूस्ट है, ठीक है। ये आपका जब इंजेक्शन आप मुंह में लगाते हैं तो ये फौरी खून में हल हो जाती है। तो ये चीज़, उसके बाद आपने इसको वंडा शंडा देना। तो ऐसे ही रूटीन में आपने, और जानवर को कोशिश करनी है कि जानवर आपका खुला रहे, जानवर बंद ना हो, जानवर बांधा ना हो। बांधा जानवर जो होगा वो प्रॉब्लम करेगा, उसकी टांगें टेढ़ी होने का इशू है, ठीक है, और इसी तरह के मामलात हैं। और जब जानवर आपका खुला होगा तो फिर वज़न साथ साथ बढ़ते बढ़ते उसको महसूस ही नहीं होगा कि वो मेरा वज़न बढ़ रहा है। जब ये जानवर वज़न बढ़ाता है, आपने फटों पे खड़ा किया हुआ है, ठीक है, तो जानवर आहिस्ता आहिस्ता टांगें टेढ़ी करना शुरू कर देता है। फिर उसके लिए मुश्किल होती है कि अपना वज़न बढ़ाना। फिर वो अंदर ही अंदर उसके डर रहता है, ठीक है। वो जब डरता है तो खुराक भी उतनी ही खाता है, ठीक है। और मसला ये बन जाता है कि डर सारी ज़िंदगी, समझे कि जितनी देर को उसने कुर्बान नहीं होना उसके अंदर डर रहता है, तो जानवर जो है ना वो बनता ही नहीं है। तो सबसे पहले कोशिश करें आपने ये माहौल देना मट्टी वाला, ठीक है। मट्टी में आपने मट्टी के ऊपर जानवर रखना, ठीक है। मट्टी के ऊपर जानवर रख के तो फिर आपने उनकी परवरिश बाकायदा करनी। तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। और जानवरों की नशोनुमा के लिए आपने ये जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं वो रखें, ठीक है। जो बंदा जानवर की खुराक सही नहीं रख सकता या खुराक नहीं देता, उसका जानवर कभी भी नहीं बनेगा। तो ये चीज़ आपने हमारे इस टॉपिक पे गौर है, ज़ेर गौर करनी है कि जो बंदा 100, 200, 400, 300, 250 जितनी आपकी तौफीक है, उसने माल जानवर को खिला नहीं सकता,
वो उसको जानवर रखने का फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, जानवर 150 में भी पल जाता है, जानवर 200 में भी पल जाता है। ठीक है, सिर्फ इसके वज़न का फ़र्क होता है। एक बंदों को शौक़ होता है कि मेरा जानवर 200 किलो करे, वो इस हिसाब से पैसे खिलाते हैं। एक बंदे को शौक़ होता है मेरा जानवर नॉर्मल सा पल जाए, कोई बात नहीं, मगर मेरा पलना चाहिए जानवर। वो जानवर जो आपका 100, 150, 200 में भी पल जाता है। तो ये चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखनी है। ठीक है, कि इन चीज़ों का आपने अपने जानवर को उसको खुराक तोड़ने नहीं देनी। ठीक है, माहौल अच्छा देना, फिर आपका जानवर अच्छे तरीके से पलेगा। जो हजरात नए लोग हैं फट्टों पे रखते हैं, लोगों ने फट्टे बिछाए हुए हैं, एनवायरनमेंट आपको यूट्यूब पे दिखाते हैं। ठीक है, वो जो एनवायरनमेंट दिखाते हैं ना, वो माहौल जो है ना, बकरी हो, छतरा हो, जो भी हो, उसके लिए मसला मसाइल यही आता है कि जानवर जो है ना, वो क्या कहते हैं, बनता नहीं है और टांगें टेढ़ी रखनी शुरू कर देता है। तो इस तरह फिर जानवर की प्रॉब्लम जो है ना ज़्यादा क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये हमने जानवर जो है ना मट्टी पे इसीलिए रखे हुए हैं। तो यही बात है कि जानवरों की केयर, जानवरों की नशोनुमा, जानवरों को इतना टाइम नहीं देना, इतना भी जैसे आप सोचते हैं ना कि एक टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, ऐसी बात कोई नहीं है। ये देखिए कि मैं इधर मैंने इनको रखा हुआ, मैं आधा से पौना घंटा सुबह देता हूँ, आधा से पौना घंटा शाम को देता हूँ। और मुझे इनको पानी भी नहीं पिलाना, मैं पानी इनके पास करीब रख देता हूँ। 3 से 4 जानवर खुद ही पानी पीते हैं। एक जानवर ये जो है हमारा सिम्बा, इसको मैंने जो है ना आप पिलाना होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास पानी रखे तो ये जानवर जो है ना पानी गिरा देता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है और गंदा भी कर देता है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी और इंशाल्लाह आपका शौक़ बेहतरीन तरीके से, आपका शौक़ भी पूरा होगा और आपका अपना जो शौक़ है वो भी पाया तकमील तक पहुँचेगा। ठीक है, बंदा अब सोचे कि मैंने ये काम करना, वो काम, बातें करता रहे, तो वो फिर बात नहीं बनेगी। तो ये होगी बच्चों की केयर, और बच्चों की आपको मैंने रेट तक बता दिया। ठीक है, आपने अपने जानवरों को एक पाव से शुरू करना और आधा किलो तक लेके जाना। फिर एक टाइम पे मिसाल के आपने 3 स्टेप लेने हैं, चौथा स्टेप होगा जब आपका आखिरी महीने होंगे, 2.5 महीने, 3 महीने ईद को रह गए, फिर आपने अपने जानवर का वंडा बढ़ा देना। ठीक है, तो ये चीज़ों का खास ख्याल रखें। इंशाल्लाह जानवर ना तो एक्सपायर होगा और ना किसी किस्म का मसला होगा। ख़ासकर जानवरों की जो हड्डियों का इशू बनता है, हड्डियों का टेढ़ापन आता है, वो मैंने आपको बताया है कि फट्टे जो बंदा रखेगा, फट्टे पे जानवर टांगे टेढ़ी करेगा। ठीक है, तो आपने माहौल रखना है। ये जो मेरा छोटा सा सेटअप है, इसको अगर मैं इसी छत उस छत से उधर से लेके उधर तक कर देता हूँ, तो फिर ये खुला घूमेंगे, फिरेंगे, दौड़ेंगे, तो फिर ये जानवर और नशोनुमा इनकी होगी। और एक चीज़, तो ये आपने अपना माहौल जानवरों का बनाना है, तो फिर आपने जानवर अच्छे तरीके से पालें। ठीक है, ये छोटे बच्चों की मैंने आपको परवरिश के बारे में बताया कि आपने अपने जानवरों की इसमें ख़ास बात होती है। छोटे बच्चे पालना आसान नहीं होता। देखें, 50,000 का भी कीमती है, लाख वाला भी कीमती है और 1.5 लाख वाला भी कीमती है। तो इनको बचाव के लिए ये जो मिल्क बूस्टर आपको बताया, ठीक है, अल्फ़ा कार्ड डी, ठीक है, ये है एक अद्वियात के तरीके से। अगर आपने दूध पिलाना तो आपकी खुशी, तो ये इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से जानवर जो है ना आपका पलेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। दुआओं में याद रखें, पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह हमारी वक्तन फ़वक्तन वीडियो आपको मिलती रहेगी। ये आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की केयर और बच्चों की नशोनुमा, ठीक है, और बच्चों के हवाले से उनकी पाया तकमील पर बचाना। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।